रात को इंशाअल्लाह संजीदगी से देखेंगे और जो भी इसके ऊपर हो सका इंशाअल्लाह करेंगे। कमेटी में फ़ौरन मैं एक तश्कील दे देता हूँ और ये कमेटी जो है ये हमारे जो कबायली जो ज़ोमा हैं और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, इनके साथ बैठकर बात करें जिरगे के हवाले से। भारत को पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त मिली। मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है और अब धमकियां दी जा रही हैं कि पानी बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा दुश्मन की हर एक साजिश का चारों सूबे मिलकर भरपूर जवाब देंगे। केपी में आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा दिलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। LFC में KPK के हिस्से में कमेटी तश्कील दी जाएगी। पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। ईरान में एक और दहशतगर्दी का वाक़या, 2 पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने वुरसा को कत्ल करने की वीडियो भिजवा दी। मकतूल पाकिस्तानियों का ताल्लुक कराची और अहमदपुर से है। ईरान के शहर सरबाज काफा में हज्जाम की दुकान पर काम करते थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है IG जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। DIG जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची जो है वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे। मलिर जेल से कैदियों के फरार होने के मामले पर IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल और जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। मलिर जेल से फरार कैदी चोरी और मंशियात के मुजरिम थे। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जो लोग जेल तोड़कर भागे वो 24 घंटे में खुद को पुलिस के हवाले कर दें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। वापस आने वाले कैदियों को 7 साल सजा होगी। इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG इंक्वायरी करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास, मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा फरार कैदियों को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए, इंटेलिजेंस मालूमात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उधर जेल से फरार होने वाले कैदियों की लिस्ट बोल्ड न्यूज़ ने हासिल कर ली। अब तक 78 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 141 कैदी ताहाल फरार हैं। जेल से मजमूई तौर पर 220 कैदी फरार हुए थे। के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। तशवीश की बात है, नहीं होना चाहिए था और अब हो गया है तो इंशाल्लाह इस पर सज़ाएँ भी मिलेगी। मलिर जेल से कोई खतरनाक या गैर मुल्की मुजरिम नहीं भागा। ज़लज़ले के दौरान मलिर जेल में कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ज़लज़ले के बाद कैदियों में तशवीश हुई, कैदियों का मुतालबा था बैरकों से बाहर निकाला जाए। मलिर जेल में 6000 से ज़ायद कैदी हैं। ये वाक़या 22 से तशवीश है। मुराद अली शाह ने बताया सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। मलिर जेल से फरार कैदी की मां ने बेटे को खुद वापस जेल पहुंचा दिया। फरार होने वाले कैदी की मां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़लज़ले की वजह से कैदी भागे तो मेरा बेटा भी जेल से भागकर घर आ गया था। कैदी ने बताया कि ज़लज़ले की वजह से बहुत से कैदी फरार हो गए तो मैं भी घर आ गया, पैदल अपने बेटे को वापस जेल लेकर आई हूँ। कराची में आज भी ज़लज़ले ना थमे। कल से अब तक 20 ज़लज़ले आ चुके हैं। आज मलिर और लांडी में ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। कराची में मज़ीद ज़लज़ले आएंगे, सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। अदालत ने नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस मुल्ज़िम सलमान फारूकी को 2 मुल्ज़िमान समेत जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सलमान फारूकी को अदालत में पेशी के बाद वकील ने थप्पड़ रसीद कर दिया। वकला और अवाम ने मुल्जिमान को थप्पड़ और लाते मारी। फूल पेश करने के बाद फायरिंग की। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाले मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी पुलिस ने 24 घंटे में कातिल को ढूंढ निकाला। गुज़िश्ता रोज टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुलजिम ने खुद को मकतूला का दोस्त बताया है, जबकि वो खुद भी टिकटॉकर है। मुलजिम फैसलाबाद में फरार हो गया था। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस की तारीफ बनती है। मुलजिम एतराफ़ जुर्म कर चुका है। इसके कब्जे से मकतूला का आईफोन भी बरामद कर लिया गया है। कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमराज ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई। वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शिनाख्त क्लियर हुई। सना यूसुफ के कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। कातिल का सुराग लगाने के लिए 113 CCTV कैमरों की फुटेज ली गई। तफ्तीश के लिए 60 टीमें तश्कील दी गई। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया 300 कॉल्स का डाटा देखा गया, जिसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने वाले जज से इख्तियारात वापस लेने का मामला। साबिक मुंतजिम जज ATC जाकिर हुसैन की दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमांड से केस मीडिया और सोशल मीडिया पर आने के बाद हाई प्रोफाइल हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट से आप लोग क्यों घबरा जाते हैं? क्या बात हुई कि एक दिन केस की समाअत हुई, फ़रक़ीन को नोटिस किए, दूसरे दिन जज को सुने बगैर सख्त रिमांड जारी कर दिए गए। किसी की कोई इज्जत भी होती है। अदालत का प्रोसिक्यूटर से मकालमा, कहा क्या आप सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर का दिफा चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, केस की फाइल है, ना तफ्तीशी अफसर आया है, दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एक इंटरनेशनल गैंग बच्चे जो कि 6 से 10 साल के, जदीद तरीन कैमराज और बाकी फैसिलिटी उन्होंने उधर लगाई। उनकी उस वीडियोस को डार्क वेब पे हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था और इसको पूरा फैसिलिटेट और पीछे बैठ के इंटरनेशनली जो बंदा बेचता था इस सारी चीज को, वो जर्मन आदमी है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल गैंग पकड़ा गया है जो बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस था। गैंग का सरगना जर्मन बाशिंदा है जिसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बताया बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जाता है। मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के लिए क्लब बनाया गया है जहां से 10 बच्चे बाजियाब कराए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड में सिंध हुकूमत का भी नुमाइंदा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के निचकारे के वक्त सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड में हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं। शदीद गर्मी में सिंध में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिल अदा ना करने की सज़ा सबको दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को इज्तिमाई सज़ा नहीं दे सकती। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन कहते हैं एहतजाज का हक सबको है लेकिन सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं। मुतालबात मनवाने के लिए धरना कल्चर ख़त्म करना होगा। इलेक्ट्रिक टैरिफ पर हुकूमत की रिव्यू पिटीशन, वजारत तवानाई ने नेपरा के फैसले को चैलेंज कर दिया। कहा नेपरा का फैसला गैर मुनसिफाना, महंगा, काबिल तरमीम है। ये सार्फिन और खजाने पर भारी बोझ साबित होगा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ पाकिस्तान को 7 साल में 600 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान देगा। रिकवरी लॉस अलाउंस सालाना 36 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगा। नादहिंदगान की जिम्मेदारियाँ भी अच्छे सार्फिन भरेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।